हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं स्पार्कल इंडिया। और एक बार फिर आप लोगों की पर्सनल रिक्वेस्ट पे मेरे फ्रेंड्स जो जूनियर हैं, दो चार रिक्वेस्ट आई कि सर कुछ एलोबरेट कर दीजिए कि डेली टारगेट्स हम ब्रांच में रहेंगे तो कैसे कंप्लीट करें, या जो प्लान्स हमें दे रहे हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नया नया समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर मैं फिर से अपने आउट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो इसे लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख लें कि कैसे हम इंटरेक्ट करें कस्टमर से। आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या काम मिलने वाला है और आप उसे कैसे परफॉर्मेंस में लाएंगे। और कुछ मैं बताऊंगा फीचर्स जो हैं, ये सारी अनऑफिशियल फीचर्स हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सेफ्टी मिलेगी ऑफिशियली। जैसे कि देखिए, अब आपको जो टारगेट्स दिए जाएंगे उनमें से मेन रहेंगे एसबीआई जर्नल और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़। इन पे आपको फोकस कराया जाएगा, जिनमें से देखिए आपको यूलिप का मतलब है कि यूलिप की पॉलिसी होंगी, आपको खुद ही प्लान्स पता चल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एसबीआई लाइफ की जो पॉलिसीज़ हैं, दो चाइल्ड प्लान हैं, एक चैम्प और एक स्कॉलर, दोनों क्या हैं क्या नहीं हैं, वो दोनों लिंक्स जो हैं सारी मैंने नीचे डाल रखी हैं। आप उन लिंक्स के थ्रू एसबीआई लाइफ के प्लान जो हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें अच्छे से पढ़ूं और फिर एलोबरेट करूं, इसीलिए मैंने लिंक्स सर्च की। अच्छे से एलोबरेट है उसमें, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तो आप वहां देख लीजिएगा प्लीज़। तो मैं अब आपको बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला सजेशन मेरा है आप लोगों को कि योनो तो मतलब करने ही करने हैं, वो तो आपका मेन फीचर रहेगा वर्क का। पर सेकेंडरी आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिसीज़ हैं, देखिए आप हर किसी बंदे से, कस्टमर से पूछेंगे सर आपने एसबीआई पॉलिसी ले लीजिए, सर एसबीआई जर्नल की पॉलिसी ले लीजिए, तो देखिए नहीं होगा ऐसा। क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर जो डेली रूटीन पे आपकी ब्रांच में आता है वो बहुत छोटे लेवल का कस्टमर है। उसके खाते में पूरा साल में ऐसे ही हर टाइम मुश्किल से एवरेज अगर निकाला जाए तो 5-6 हज़ार रुपये रहता है। तो वो 10,000, 8,000 या 5,000 का भी प्रीमियम पर ईयर का पॉलिसी कैसे लेगा। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक एसबीआई में होता है प्रोजेक्ट गंगा, या चलिए आप प्रोजेक्ट को छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ। सीधी सीधी सी बात है कि केवाईसी के लेवल होते हैं लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क। तो आपको क्या करना है कि आपको वहाँ से हाई रिस्क और लो मीडियम रिस्क, इन दो की केवाईसी निकलवानी है। केवाईसी की लिस्ट जो इनकी केवाईसी पेंडिंग में पड़ी है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब आपको जो मैं मीडियम रिस्क बता रहा हूँ वो तो थोड़े लो लेवल और मिड, मतलब मीडियम दोनों मिल जाएंगे आपको। हाई लेवल में वही कस्टमर्स होंगे जिनका थोड़ा बैलेंस जो है वो ठीक ठाक होगा, या करंट अकाउंट्स होंगे जिनके, वो हाई लेवल में आते हैं। क्योंकि हर 3 साल पे जो है एक बार केवाईसी होनी होती है। तो वो लिस्ट आपको मिल जाने का मतलब है कि उतने कस्टमर आपको इंटरेक्ट करने के लिए मिल गए ईजिली। और वो कस्टमर्स वो हैं जो शायद आपकी पॉलिसी ले लें अगर आप उनसे अच्छे से बात करें, कह सकते हैं उनके साथ मार्केटिंग वाला खेल खेल पाएँ अगर। तो दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। देखिए, जो एसबीआई लाइफ की पॉलिसी हैं वो 2 टाइप की हैं। देखिए, जर्नल की पॉलिसी तो लाइफ कवर, लाइफ सेविंग वाली पॉलिसीज़ हैं, सीधी सीधी थी 2-4 पॉलिसी। इनमें से मेन आपको रहेगा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिससे कि वहाँ पे पाई आप सुनेंगे अपनी ब्रांच में, आसपास में, या ऑफिसर से कि आपने कितनी पाई की हैं। पाई कीजिए, पाई के वेरिएंट्स मैंने पिछले वाले में भी बताए हैं। तो पाई आपको करनी पड़ेगी एसबीआई जनरल में। कुछ और हैं एक आध पॉलिसीज़ एसबीआई जनरल की, वो लेकिन लाइफ कवर सेविंग की हैं। मेन आपको फोकस कराया जाएगा एसबीआई जर्नल की वो पॉलिसीज़ थी, और जो मेन फोकस आपको कराया जाएगा वो एसबीआई लाइफ पे। तो एसबीआई लाइफ की जो पॉलिसीज़ हैं उनके जो लिंक्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन नीचे हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप लगभग अभी जो 6 महीने काम करें ना, प्लीज़ कोई यूलिप की पॉलिसी, जहाँ तक कोशिश करें यूलिप की पॉलिसी मत कीजिएगा। यूलिप की जो पॉलिसी होंगी, देखिए यूलिप की पॉलिसी 100% शेयर मार्केट बेस्ड होती है। उसमें फोरकास्टिंग होती है, मतलब कि पहले से ही उम्मीद की जाती है कि भाई आज आप इतना जमा करोगे, 10 साल बाद इतना मिल जाएगा। लेकिन वो बेस्ड होता है शेयर मार्केट का। अब जैसे कि मान लो अभी कोविड आया था, और बल्कि चल ही रहा है, अभी 3rd ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, तो शेयर मार्केट एकदम धड़ाम हो गई। तो जितने फोकास्ट थे, जितनी भी सोच रखा था, सबने उम्मीद बना रखी थी, सारे धड़ाम हो गए। अब जिस कस्टमर्स ने आपसे पॉलिसी ली है भाई, वो नहीं मानते ये शेयर मार्केट, शेयर होल्डिंग, वो आपको मानते हैं, आपको जानते हैं। तो भाई आपको 1 साल ही काम करना है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो 6 महीने ना करने का मेरा मतलब ये है कि 6-7 महीने से पहले कोई रिस्क नहीं लेता कि भाई साहब ये मेरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो 6 महीने बाद अगर आप करेंगे तो जब तक उसका रिस्क लेने का टाइम आएगा आप ब्रांच से जा चुके होंगे। उसके बाद हेडक है स्टाफ की, SBI की आपकी हेडक नहीं है। तो प्लीज़ 6 महीने तक कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करो, नहीं कहता एकदम अड़ जाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर कोई यूलिप की पॉलिसी फंसती भी है तो उसे मैनेजर को ट्रांसफ़र कर दो कि भाई सर ये आप हैंडल कर लो, समझा दो। अगर रेडी है तो उसे बोल दो कि मैनेजर सर आप हैंडल कर लो। मतलब आप अपने बेस पे यूलिप की पॉलिसी प्लीज़ हैंडल मत करिएगा, मे बी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। उसके बाद रही बात SBI की पॉलिसी, जो फिक्स्ड पॉलिसीज़ हैं, मैं खुद चाहूँगा कि यूलिप की बजाय फिक्स्ड पॉलिसीज़ पे जाएँ, क्योंकि वो बेटर ऑप्शंस है। उसमें उनको बॉन्ड मिलेगा लिखित में आपके कस्टमर को कि भाई साहब आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इतना मिलेगा, और वो मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए SBI जर्नल की पॉलिसीज़ हो गई, SBI लाइफ की पॉलिसी हो गई, आपकी योनो हो गई, और मार्केटिंग प्रोडक्ट में कुछ खास है नहीं। तो आपको वहाँ जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट इधर उधर करने के बजाय आप एक चीज़ और फोकस करिएगा ब्रांच रहते हुए, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे काम कर रही है, प्रैक्टिस भी और फंडामेंटल मतलब रूल रेगुलेशंस भी। जैसे कि मान लो अब KYC है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, KYC क्यों होता है, KYC कब कब होता है, ये मीडियम रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क क्या है, ठीक है। और मतलब जो भी हैं कि मान लो कैश पावर्स क्या हैं, कैशियर ये पावर का डिफरेंशियल क्या है, कि कैशियर की पावर इतने है, मैनेजर की पावर इतने है, स्केल फर्स्ट ब्रांच है आपकी, स्केल सेकेंड ब्रांच है, स्केल थर्ड ब्रांच है, तो ये स्केल्स क्या होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको डेवलपमेंट करने में, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में, आपकी नॉलेज डेवलपमेंट करने में बहुत बेनिफिट देंगी। तो प्लीज़ केवल आप मार्केटिंग सेल्समैन बन के ही मत रह जाइएगा ब्रांच पे। वहाँ पे आप एज ए स्टाफ अगर इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उस स्टाफ की पूरी पॉलिसीज़, वर्क, सारी चीज़ों पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए।